Morning everyone, welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 10th में हम कर रहे हैं चैप्टर 3rd, that is pair of linear equation in two variables. दो वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 कर चुके थे, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम थी, उसको अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन ग्राफ ड्रॉ किया था. अभी सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा, दो इक्वेशंस गिवन होंगी, मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा. उसको हमें चेक करना है कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन है या नहीं, सॉल्यूशन है तो कैसे है, तो क्या कंडीशंस उसकी, कब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं और कब नहीं होते, और अगर होते हैं तो किस टाइप के होते हैं. ये कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास. तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस है. Equation is a1x plus b1y plus c1 equals to 0. This is one of the equation, and the second equation is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. मान लिया ये हमारे पास कोई दो इक्वेशन है, a1 b1 c1, इनकी जगह पे कुछ भी 1 3 4 -2 इस तरह से कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल आ सकते हैं हमारे पास. अब कंडीशंस क्या है हमारे पास कि कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे और कैसे सॉल्यूशन होंगे, वो कंडीशंस हम देखते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, we will compare these two equations and if a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, अगर ये सिचुएशन आती है a1 upon a2 and b1 upon b2, इनको कंपेयर करेंगे. अगर ये दोनों चीजें नॉट इक्वल आती है तो उसका जो ग्राफ बनेगा, उसके ग्राफ के ऊपर जो दो लाइंस होंगी वो दोनों इंटरसेक्टिंग होंगी. इस तरह से हमारे पास एक लाइन मान लो यार ले लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन. मींस x की भी एक ही वैल्यू आंसर आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आंसर आएगी. दूसरी सिचुएशन है, मान लो a1 upon a2 and b1 upon b2 इक्वल आ जाते हैं. अगर ये इक्वल ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है. मान लो ये इक्वल आ जाए तो फिर हम c1 upon c2 को भी चेक करके देखेंगे, और c1 upon c2 या तो इक्वल होगा या तो नहीं होगा. a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल होने के बाद c1 upon c2 या तो इसके इक्वल है या तो नहीं है. अगर इक्वल हो तो क्या होगा, हमारे पास दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइंस आएंगी. एक ही लाइन है तो दूसरी इसी के ऊपर आ जाएगी. ऐसे दोनों लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी. एंड there are infinitely many solutions, और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है. एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा, जैसे x का आंसर 1 आ गया, x का आंसर 2 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया, इस तरह से नहीं आएगा. जनरल आंसर आएगा, हमारे पास बहुत सारे आंसर्स होंगे. ये होगा हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन. तीसरी सिचुएशन है, मान लो a1 upon a2 इक्वल हो b1 upon b2 है, उसके बाद c1 upon c2 अगर नॉट इक्वल आता है तो वो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होंगी, कहीं पे भी कट नहीं करेगी. पहली सिचुएशन में था, अगर ये नॉट इक्वल था तो एक पॉइंट पर कट करती थी, यूनिक सॉल्यूशन था. दूसरी सिचुएशन में ये इक्वल है और c1 upon c2 भी इक्वल बन जाए तो कोइंसिडेंट, यानी कि हर एक पॉइंट पर आपस में कट कर रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना, तो हर पॉइंट के ऊपर वो कट कर रही है. ठीक है, अगर a1 upon a2 b1 upon b2 नॉट इक्वल हो तो इस तरह से सिंगल पॉइंट पर कट करेगी. और अगर ये दोनों इक्वल हो, उसके साथ तीसरी चीज c1 upon c2 भी इक्वल आ जाए तो दोनों लाइंस कैसे होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, इस तरह से लाई करेंगी वो. ठीक है. तीसरी सिचुएशन में अगर a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 upon c2 के, तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. इस तरह से कहीं पे भी कट नहीं करेगी, सीधी चलेगी. ये लाइंस इस तरह से होंगी, दोनों लाइंस पैरेलल बनेगी, कहीं पे भी कट नहीं करेगी, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. इन दिस सिचुएशन देयर इज नो सॉल्यूशन. ठीक है. अब इन दोनों सिचुएशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, जहां पे सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. यूनिक और मैनी सॉल्यूशंस, इन दोनों चीजों को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, मतलब उसका सॉल्यूशन है. ठीक है. लेकिन अगर नो सॉल्यूशन आता है तो उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट. जब नो सॉल्यूशन हो, यानी कि दोनों लाइन अगर पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन होता है, ये सिचुएशन होती है. इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट. सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आए, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो
इनकंसिस्टेंट। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसको पहले अलजेब्रिक यानी कि इक्वेशन में बनाना है, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ स्कूल टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। एक स्कूल की 10वीं क्लास के 10 बच्चे मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेते हैं। ये कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, क्लास में जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब ये बताना है क्विज में कितने बॉयज और गर्ल्स हिस्सा लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू y। नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन में लिखा है कि टोटल कितने स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, मींस बॉयज प्लस गर्ल्स जो है वो इक्वल्स टू कितना होगा 10 बनेगा। एक हमारे पास इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, ये कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉय से। चलो हम एक तरफ गर्ल्स और एक तरफ बॉयज ले लेते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा है कौन कम। ये कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है, ये है गर्ल्स, y है ना गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, ये ज्यादा है, इसका मतलब बॉयज कम है। तो जो कम है उनमें प्लस कर दो, या जो ज्यादा उसमें से माइनस कर दो। ये कम है इसमें हमने प्लस कर दिया कितना 4, तो ये इक्वल बन गए, है ना। एक बार फिर से देखो, ये कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। हम दोनों को इक्वल बनाना चाहते हैं, पहले दोनों को इक्वल लिख लेंगे। अब देखिए कौन ज्यादा है या कम है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 ग्रेटर, ये ज्यादा है, इट मींस ये कम है। कम है तो इसमें प्लस कर दो, अपने आप इक्वल बन जाएंगे। कितने प्लस करेंगे 4, क्योंकि 4 ज्यादा थे, गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, तो बॉयज में हमने 4 प्लस कर दिए, अब इक्वल बन गए। तो इसमें से y को इधर जाके इक्वेशन बनाने के लिए x इस y को मान लो इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा ना, और 4 को मान लो इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इसका हमने ड्रॉ करना है ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए, फॉर इक्वेशन नंबर 1, इधर इक्वेशन 1 की टेबल बना लेंगे, और इधर इक्वेशन नंबर 2 के लिए फॉर इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्ट टेबल बनाते हैं, आप चाहो तो अलग अलग पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर है तो दो पॉइंट काफी है। वैसे ही जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था टेबल बनाने के लिए, एक बार इसको 0 रखो, इसकी वैल्यू आएगी, इसको 0 रखो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे आएगी। तो मान लो हमने x को रखा 0 इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 के इसमें x ही आता है, मान लो 0 रखेंगे तो रखो 0 प्लस y इक्वल टू कितना होगा 10, तो y कितना आया 10 आएगा इसका। दूसरी बार मान लो हम y को 0 रखते हैं, y को 0 रखेंगे इसी इक्वेशन में, तो क्या होगा x प्लस y की जगह पे 0 इक्वल टू 10, तो x कितना आ गया इस बार 10। अब x 10 हो गया, y 0 रखते हैं तो x आता है 10, बन गई टेबल। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए हम टेबल बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बना लो, ये हो गया x और ये y। एक बार मान लो x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0, इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। x 0 रखो इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें x को हमने 0 रखा तो क्या है 0 माइनस y इक्वल टू -4, मींस माइनस y इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आया 4 आया। दूसरी बार मान लो हम y को 0 रख लेते हैं तो क्या आएगा x माइनस y की जगह पे 0 इक्वल टू -4, तो x ये खत्म हो जाएगा, इक्वल टू -4 आया, यानी कि आ गया -4, बन गई टेबल दोनों के लिए। अब हम बना लेते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए ये हमने ले लिया y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने इसके ऊपर पॉइंट्स लगाने हैं, इस तरह से लगाने हैं कि बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है 10 और छोटी से छोटी वैल्यू क्या है -4, ये आराम से आ जाए इसमें, इससे बाहर भी ना निकले और बहुत छोटे एरिया में भी ना आए। हम दो पॉइंट को एक एक मान लेते हैं।
ये मान लो 2 हो गया, 4 6 8 10 आ गया आराम से। इसी तरह इधर 2 4 6 8 10 आपको स्केल की हेल्प से मेजर करके सारे इक्वल होने चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है, छोटे बड़े नहीं लगा सकते। इसी तरह इधर 2 4 6 8 10 तक लगाना जरूरी है क्योंकि 10 था ना हमारे पास इसमें बड़ा से बड़ा पॉइंट। सिमिलरली नेगेटिव 2 4 6 8 10 ध्यान रहे आपको स्केल की हेल्प से नाप के मेजर करके भी ये यूज करना है। स्केलिंग, दिस इज 2 4 6 8 10, ये माइनस नीचे की तरफ है तो -2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10 and this is plus 2 4 यहाँ लिखिए 2 4 6 8 10, this is x dash, this is y dash, ये हमारा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। ओरिजिन का नाम चाहे कुछ भी लिखा हो, कहीं पे इसका नाम a लिख देते हैं, कहीं पे o लिख देते हैं, कहीं पे c, नाम कुछ भी हो, अगर ओरिजिन है याद रखना उसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ध्यान रखना हमेशा। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। पहला x 0 उसके सामने y आएगा 10, x 0 उसके सामने y आ गया 10, ये पॉइंट हो गया आपका, दिस इज द पॉइंट, ये 10 था, ये पॉइंट बन गया आपका पहला। दूसरा पॉइंट क्या होगा, x 10 है उसके सामने y 0, x 10 ये रहा और y 0, 0 का मतलब यही रहेगा, ये पॉइंट हो गया दूसरा। ये पॉइंट क्या था 0 और 10 और ये पॉइंट कितना है 10 और 0, इन दोनों को मिला लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब अगला पॉइंट, अगली जो टेबल है वो ड्रॉ करेंगे। x 0 उसके सामने y 4, x 0 मतलब यही रहेगा, y 4 2 और 4 ये रहा, ये बन गया आपका एक पॉइंट, इसको इधर लिख दो 2 4 6 8 ऐसे, ये हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, x -4 उसके सामने y 0, x -4 ये हो गया, y 0 का मतलब यही रहेगा, 0 का मतलब पॉइंट वही रुक जाएगा, ये हो। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देना है स्केल की हेल्प से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है बिल्कुल सीधी। ये पॉइंट कितना था, x 0 था और y 4 था, ये कितना है x -4 और y 0। अब इसका सॉल्यूशन बताना, आंसर क्या है, यहां तक करके यहां पे ये इसका सॉल्यूशन होगा, बट ये कितना है। अब ग्राफ पेपर पे अगर आपने ये ग्राफ बिल्कुल सही ड्रॉ किया है तो आप ग्राफ पेपर पे देख के इसका आंसर बता सकते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर इसके पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ करोगे, ये कट करती है यहाँ पे 3 पे, ये 2 था, ये 4, 2 और 4 के बिल्कुल बीच में आई है यानी कि 3 पे, और ये y एक्सिस के सामने कितना है, यहां कट कर दी यानी कि 6 और 8 के बिल्कुल बीच में यानी कि 7, तो x कितना आया आपका 3 और y कितना आया 7, ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, x यानी कि x = 3 एंड y = 7। x क्या माना था हमने, नंबर ऑफ बॉयज, तो आपका जो आंसर है वो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू कितना है 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा 7, ये आंसर होगा। याद रखना अगर आपने ग्राफ में थोड़ी सी भी गलती कर दी आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल प्रॉपरली शार्प पेंसिल के साथ ये ग्राफ ड्रॉ करना है स्केल की हेल्प से, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, थोड़ी सी साइड में हुई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल केयरफुली करना है ये क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 3.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द
lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, parallel or coincident. रेशियोज को कंपेयर करके हमने ये बताना है ये दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, ये बताना है। तो चलिए पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करते हैं, फिर रेशियो करेंगे। बट उससे पहले एक चीज ध्यान रखें, इक्वेशन आपके पास हमेशा इसी फॉर्म में होनी चाहिए, मींस राइट साइड आपकी जीरो ही होनी चाहिए। इक्वेशन में राइट साइड आपकी जीरो होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए, ठीक है। चलो लिख लो पहले, a1 कितना हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन में से 5, b1 कितना हुआ -4 और c1 कितना हुआ, इट इज 8। नाउ इन द सेकंड इक्वेशन a2 क्या हुआ आपके पास, इट इज 7, b2 is 6 and c2 is -9। now compare the ratio a1 upon a2 निकालते हैं, कितना हुआ, a1 है आपका 5 और a2 है आपका 7। b1 upon b2 देखिए, b1 upon b2, b1 कितना है -4 upon 6, कैंसिल कर लो। अगर कोई रेशियो कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं आप, रेशियो अगर कैंसिल है तो कैंसिल कर ले, कैंसिल करेंगे किससे होगा, ये -2/3 आएगा। c1 upon c2 कितना है, c1 upon c2 है 8/-9, ये आ गया। अब हमने रेशियो कंपेयर करनी है। अब देखिए आप ध्यान से, a1 upon a2 और b1 upon b2, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, ये सारे दोनों प्लस है, ये दोनों माइनस, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, है ना, यहीं से क्लियर हो गया। मान लो ये प्लस भी होता तो भी देखो ये 5/7 2/3 नॉट इक्वल, ठीक है। कई बार रेशियो ऐसी होती है देखने में लिखते हैं नॉट इक्वल और एक्चुअल में इक्वल होते हैं। उस सिचुएशन में अगर डाउट है तो कैंसिलेशन कर ले, हमेशा पहले कैंसिल कर ले, जैसे इसमें हमने पहले कैंसिल किया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर कैंसिल है तो कैंसिल कर लो, उसके बाद आप कंपेयर करें कि ये इक्वल है या नहीं। नाउ यहां अपने पास क्या आता है, a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल नहीं है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, these are not equal। और जब भी a1 upon a2 and b1 upon b2 इक्वल ना हो, in that situation क्या होता है, lines are intersecting and the system of equation have unique solution। तो क्या हो जाएगा, so lines are intersecting, ये हो जाएगा। यही पूछा था कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। इसमें मान लो ये भी पूछा जाए कि सॉल्यूशन कैसा है, तो वो भी लिख दो, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो दो लाइंस हैं ये कैसी होंगी, दोनों लाइंस जो होंगी ग्राफ के ऊपर जब ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, एक दूसरे को कट करेगी और उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। और मान लो ये भी पूछा जाए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट। 3-4 चीजें पूछी जा सकती है, जो भी पूछी जाए आप उसी का जवाब देंगे, ठीक है। जब भी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, बस सिंपल है, ठीक है। कंसिस्टेंट में दो केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक, और एक ही लाइन के ऊपर दोनों आए, कोइंसिडेंट हो तो मैनी, और जब कहीं भी कट ना करें, पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट इसी में हम थर्ड क्वेश्चन में करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ गया, थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, इसमें बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, सिर्फ ये बताना है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या कोइंसिडेंट वो नहीं बताना, यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वो भी नहीं बताना, सिर्फ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट में से। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तो पहले फ्रैक्शन खत्म कर ले, एलसीएम ले ले और राइट हैंड साइड में जीरो बना ले, ठीक है। राइट हैंड साइड में जीरो बनाने के लिए क्या करो, पहले तो इस 8 को इधर ले आओ, +2/-8 = 0। अब ले लो इसमें एलसीएम, 3 एलसीएम होगा तो 3 से 3 कैंसिल, 4x, 3 से 2 की मल्टीप्लाई 6y,
3 को 8 से 24 इक्वल टू 0, 3 उधर जाएगा खत्म। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन में फ्रैक्शन तो नहीं है, बट राइट साइड में जो है उसको लेफ्ट में ले आओ, क्योंकि इक्वल टू हमेशा 0 बनाना है। तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इन दोनों को कंपेयर करके हमें बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। a1 कितना हो गया 4, b1 कितना हो गया आपका 6 और c1 कितना हो गया -24। प्लस या माइनस जो है वो साथ लगाना जरूरी है। यहां से निकाले a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो जाएगा 3 और c2 कितना हो जाएगा -12। अब निकाल लो सारे रेशो, a1 अपॉन a2 निकालो कितना आया, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। उधर निकाल लेते हैं उस साइड में, a1 अपॉन a2 देन b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तीनों रेशो निकाल लेंगे और चेक करते हैं वो रेशो इक्वल है या नहीं। a1 हमारे पास ये रहा 4 डिवाइडेड बाय a2, फिर b1 6 डिवाइडेड बाय b2, b2 है हमारा 3, c1 -24 डिवाइडेड बाय c2 -12, ये होगा। अब इनको हमने क्या करना है, कैंसल कर लेना है। अगर ये कैंसल होते हैं तो इनको हमने कर लेना है कैंसल। 2 से ये कैंसल 2 पे और 1 पे, तो 2 अपॉन 1, इसमें 3 से कैंसल ये 2 और ये 1, तो ये भी 2 अपॉन 1, माइनस से माइनस कैंसल, 12 से 24 कैंसल, 2 और 1 पे, ये भी 2 अपॉन 1। तीनों रेशियो क्या आ गए इक्वल। क्या बन गया a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। जब तीनों रेशियो इक्वल हो तो क्या होता है, तीन चीजें बताई थी, या तो पहला इक्वल नहीं होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, या दोनों तीनों चीजें इक्वल होंगी मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन, और तीसरा जब ये इक्वल और ये इक्वल ना हो तो नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन। ये था ना, इसमें मैनी सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होता है। तो आंसर क्या होगा, पेयर ऑफ लाइंस इज कंसिस्टेंट है। आंसर होगा इसका कंसिस्टेंट। यही पूछा था कि ये पेयर ऑफ लाइंस जो है, ये जो दो लाइंस है, ये लाइन 1 और 2 ये जो दी है इन्होंने, ये कंसिस्टेंट है या नहीं, ये पूछा गया था। सो दीज आर कंसिस्टेंट। अगर उनका सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था ये। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से मिलेंगे इस चैप्टर के अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।